जी तमाम दोस्तों को गाजी के नौकर का प्यार भरा सलाम कबूल हो। तमाम तारीफ़ें उस खालिक अकबर के लिए जिसे पंजतन पाक सजदा करके बताते हैं कि वो कितना अकबर है। क्या हाल है भाइयों, आप सब ठीक है? अल्लाह पाक आप सब भाइयों को सेहत से भरपूर लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। यार दोस्तों, पिछली बार आप भाइयों को 9वें 10वें एंड पे 3 आंकड़े दे के गया था, फर्स्ट सेकंड 18, 58 और 48। तो 51 लगी है बेड लक। तो आज मैंने पोस्ट तो कुछ और करना था, बस एक भाई की फरमाइश समझ लें कि उसने कहा यार कोई ऐसी चीज़ पोस्ट कर जो शार्ट हो, यानी आपकी वीडियो बनाने के बाद यानी लोग खेलने पे मजबूर हो जाएं। हालांकि जो चीज़ मैं पोस्ट करना चाह रहा था वो यकम टू यकम फर्स्ट पूरी फोरकास्ट थी। इंशाल्लाह उसकी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वो रूट मैनेज भी हुआ बड़ा मेरे पास, परसों बना दूंगा 29 या 30 को किसी वक्त। लेकिन ये मैंने आज ही अभी यानी कि घंटा पहले ये रूट बनाया, तो अब बस लिखा है और आप भाइयों के पास लेके आ गया हूँ। ये दोस्तों करंट सेकंड सिंगल पंघूड़ा है, 980116 से स्टार्ट होके अब तक ड्रा बाई ड्रा, और बहुत ही प्यारा शर्तों के साथ, यानी ये खुद ब खुद मुँह बोलेगा पंघूड़ा के मैंने लगना है। तो दोस्तों ये करंट सेकंड का सिंगल पंघूड़ा है, 980116 से स्टार्ट करना है इस रूट को। अब दोस्तों रूट को समझिए। ये 980116 GTL थाईलैंड लॉटरी में करंट फर्स्ट लगी। ये ब्रोकन आंकड़ा लगा 16 की जमा है 7। ये 7 हमारे पास सिंगल ओपन है। ब्रोकन आंकड़े की जमा 7 लगी, ये 7 सिंगल ओपन है। हर बार एक ही तरीका होगा, आप समझ लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से सिंगल पंघूड़ा लगेगा सेकंड। 980116 ब्रोकर आंकड़ा 16 की जमा 7, ये 7 सिंगल ओपन है। फिर वही नंबर मैंने दोबारा लिख दिया 980116। ये 5वां फिगर लगा 1 में से 1 कम करेंगे 0 का घर 5, ये 5 सिंगल क्लोज है। 7 का सिंगल ओपन है और 5 का सिंगल क्लोज है। सिंगल आंकड़ा बन गया 75 का। हर बार आंकड़ा ही एक ही बनेगा, टंडोला ही एक ही बनेगा और पंघूड़ा ही एक ही बनेगा। सिंगल आंकड़ा बन गया हमारे पास 75 का। 980116 क्लोज है 8 का, चौथा फिगर है 1 का। 8 और 1 की जमा होती है 9 का घर होता है 4। ये 4 सिंगल ओपन टू सेंटर फ़र्क लगना है, यानी सफ़े सेंटर का फ़र्क लगना है 4। 75 का आंकड़ा है और सफ़े सेंटर का फ़र्क लगना है 4। जब 75 के आंकड़े के साथ हम ओपन टू सेंटर 4 फ़र्क बनाएंगे ना, यानी 7 के साथ ऐसा सेंटर लगाएंगे जो 4 फ़र्क बनाएगा, तो सिंगल टंडोला बनेगा 75-3। अब इस टंडोले में ना एक शर्त है कि ये टंडोला लगेगा क्यों। 980116 ओपन और छठे फिगर की जमा है 6, ये 1-6 टंडोले की जमा भी होनी चाहिए। जो 75-3 का ये सिंगल टंडोला बना ना, अब वो लगेगा तब अगर 2 टंडोले बनेंगे तो उनमें भी ये टंडोले की जमा जिस टंडोले में होगी वो लगेगा। 1 या 2 टंडोलों में ये टंडोले की जमा का होना लाजमी है। एक ही टंडोला बना जब 75 का सिंगल आंकड़ा और ओपन टू सेंटर हम 4 फ़र्क मारेंगे तो एक ही टंडोला बनेगा हमारे पास 75-3। अब 75-3 ओपन और छठे फिगर की जमा लगी 6, ये 1-6 टंडोले की जमा भी होनी चाहिए। अब 75-3 7 और 5 12, 12 और 3 15, 5 और 1 6, ये 6 जमा का ही टंडोला था। तो हर बार उस टंडोले की जो टंडोला बनेगा ना, उस टंडोले की जमा यहाँ पड़ी होगी तो वो टंडोला लगेगा। या तो बना ही 1 75-3। अब ये 75-3 एक ही बनाया ना, तो अब ये 75-3 तब लगेगा कि इसके टंडोले की जमा 1 या 6 हो। तो 75-3 मैंने आपको जमा करके दिखा दिया। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 5 और 1 6, ये 6 जमा का टंडोला था। अब चौथे फिगर में भी डबल शर्त है, चौथा फिगर भी डबल फंसा हुआ होगा। 980116 ओपन और छठे फिगर की जो जमा बनी थी ना 6, उसी की बकाया ले लेनी है 4। जो टंडोले की जमा लगनी है ना 1-6, उसी की बकाया ले लेनी है 4। ओपन और छठे फिगर की जमा 6 की बकाया 4, ये 4 9 7 चौथा फिगर लगना है। अब ये पंघूड़ा टंडोला सिंगल बना 75-3 और 2 पंघूड़े बने सॉरी दोस्तों 75-34 और 75-39। अब इन 2 टंडोलों में ना एक टंडोला बना 75-34 और 75-39। अब इन 2 पंघूड़ों में ना हमने देखना है कि इसके बैक आंकड़े की जमा 2 की फैमिली में ही हो, कि ये बैक आंकड़े पे 2 की फैमिली की जमा पूरे करेगा। पहले यानी जो जमा बनाएगा 2 7 3 8 में से वो फारिग हो जाएगी, अगली बार जो बच जाएगी 2 7 3 8 में से वो बनाएगा। तो ये 34 की जमा भी 7 थी, 39 की जमा 3 थी,
तो ये दोनों पंगूड़े पहली बार वैलिड हो गए। तो पहली बार सिंगल टंडोला बना 75-3 और दो पंगूड़े बने 75-34, 75-39। तो 15 दिन बाद 20, 56, 90 के जब आप सेकंड देखेंगे ना, तो उसमें एक सेकंड पंगूड़ा लगा होगा 75-39। ये सिंगल टंडोला 75-3 और दो पंगूड़ों में 75-39 का पंगूड़ा पड़ा था। अब इसके बैक आंकड़े की जमा 3 बन गई है। ये 2 की फैमिली में से ना 3 फारिग होगी। अब 2, 7, 8 ये बैक आंकड़े की जमा भी होगी और इसी तरीके सारा सिस्टम सिंगल ओपन टू सेंटर फार्क, सिंगल क्लोज, सिंगल ओपन, 7 टंडोले की जमा मैच होके 7 चौथा रब मैच होके बैक आंकड़े की जमा भी 2 की फैमिली में से बनेगी। लेकिन अब 3 नहीं बननी, 2, 7, 8 में से कोई बनेगी। तो 75-39 जिस फर्स्ट के सेकंड में लगा ना, वो फर्स्ट नंबर था 20, 56, 90। उसी तरीके दोस्तों 90 की जमा 9, ये 9 हमारे पास सिंगल ओपन आ गया। 20, 56, 90 पाँचों फिगर लगा 9, 9 में एक काम करेंगे 8, 8 का घर 3, ये 3 हमारे पास सिंगल क्लोज आ गया। सिंगल आंकड़ा बन गया हमारे पास 93 का। 20, 56, 90 क्लोज 0 का है, चौथा फिगर 6 का है, 0 और 6 की जमा है 6, 6 का घर 1। ये एक ओपन टू सेंटर सिंगल फार्क लगना चाहिए। जब हमारे पास 93 का आंकड़ा होगा और सफ़े और सेंटर पे हम एक फ़र्क बनाएंगे, तो 9 के साथ हम 8 का सेंटर खेलेंगे तो एक फ़र्क बनेगा। तो सिंगल टंडोला फिर बन गया हमारे पास 93-8। यहाँ भी एक ही टंडोला बना 93-8। अब इस 93-8 में टंडोले की जमा को होना लाजमी है। नंबर लगा 20, 56, 90। 90 ओपन 2 का है, छठा फिगर 2, 0 का है, 2 और 0 की जमा है 2। ये 2, 7 टंडोले की जमा भी साथ लगनी है। अब 93-8 लगेगा तब अगर 2 या 7 में से इसके टंडोले की जमा बनेगी तो 9 और 3 12, 12 और 8 20, 2 और 0 2। तो ये 2 जमा का ही टंडोला था दोस्तों। तो वैलिड हो गया 93-8 हमारा। तो इस 2 की बकाया होती है 8, ये 3, 8 चौथा फिगर साथ लगना है, 3, 8 का फोर्थ फिगर है। 93-8 का सिंगल टंडोला, 2 पंगूड़े बने 93-83, 93-88। अब इन 93-83, 93-88 में से हमने देखना है कि 3 जमा ना हो, 2, 7, 8 बैक आंकड़े की जमा हो, कौन सा पंगूड़ा है। 93-83 2 जमा है, 93-88 7 जमा है। फिर दोनों पंगूड़े वैलिड हो गए। तो यहाँ फिर सिंगल टंडोला बना 93-8 और 2 पंगूड़े बने 93-83 और 93-88। तो दोस्तों 15 दिन बाद 93-88 का पंगूड़ा सेकंड लग गया। तो ये बैक आंकड़े पे इसने ना 7 जमा लगा दी, ये 88 की जमा 7 लगा दी। पहले 3 जमा गई, फिर 7 जमा गई। अब 2 और 8 बैक आंकड़े की जमा भी रहती है और बाकी सिस्टम भी इसी तरीके बनाएगा। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। जिसमें 93-88 सेकंड लगी ना, वो फर्स्ट नंबर था 530593, पिछली ड्रा पे 300 यानी कि एक माह पहले 530593, इसमें 93-88 सेकंड लगी। इसका ब्रोकन आंकड़ा था 93 की जमा 3, ये 3 हमारे पास सिंगल ओपन है। पाँचों फिगर लगा 9 का, 9 में से एक काम करेंगे 8, 8 का घर 3, ये 3 हमारे पास सिंगल क्लोज है। क्लोज और चौथे फिगर की जमा लगी है 8, 8 का घर 3, ओपन टू सेंटर सिंगल फार्क 3 का लगना चाहिए। 33 का सिंगल आंकड़ा है और सफ़े सेंटर पे 3 फार्क है। जब 33 का आंकड़ा और सफ़े सेंटर पे 3 फार्क हो तो 2 टंडोले बनते हैं, 33-0 और 33-6। अब इन 2 टंडोलों में एक या दोनों अगर वैलिड हो गए तो हर बार हुआ एक ही है, तो ऐसा टंडोला लगेगा जो टंडोले की जमा साथ मैच कराएगा। और मैच कराना भी ज़रूरी है। 2 टंडोले बने 33-0 और 33-6। जब 33 का आंकड़ा हो और सफ़े सेंटर पे 3 फार्क मारे हम, तो 33-0 ये भी सफ़े सेंटर पे 3 फार्क है, 33-6 ये भी सफ़े सेंटर पे 3 फार्क है। 530593 ओपन 5, छठा फिगर 3, 5 और 3 की जमा 8, ये 3-8 टंडोले की जमा लगनी है। अब ये 33-0 तो 6 जमा का टंडोला है, तो ये तो लगना ही नहीं है। हमें तो 3-8 टंडोले की जमा चाहिए ना। तो 33-0 33-6 में से एक ऐसा टंडोला होना चाहिए जिसकी जमा 3 या 8 हो। 3 और 3 6, 6 और 6 12, 2 और 1 3, ये 33-6 3 जमा का दोस्तों टंडोला था। अब 33-0 के साथ मैंने पंगूड़े बनाई नहीं। 530593 ओपन और छठे फिगर की जमा थी 8, इसकी बकाया 2 2, ये 2 7 चौथा फिगर भी लगना है। अब 33-6 के साथ, क्योंकि 33-0 का तो टंडोला हमारा वैले नहीं रहा, उसके टंडोले की जमा नहीं है, तो 33-6 के साथ अब जब चौथा फिगर 2 7 अप्लाई करेंगे ना, तो 2 पंगूड़े बनेंगे 33-62 और 33-67। अब हमारे पास 3 और 7 की जमा बैक आंकड़े की लग चुकी है, 2 और 8 की बची पड़ी है। तो 33-67 ये बैक आंकड़े की तो जमा 4 है, ये तो 33-67 का पंगूड़ा ही नहीं लगना चाहिए। तो एक ही टंडोला बना 33-6 और एक ही पंगूड़ा बना 33-62। तो पिछली ड्रा पे दोस्तों 33-62 सेकंड लग गया। ये बैक आंकड़े की जमा 8 भी लग गई। पहले 3 बनी बैक आंकड़े की जमा, फिर 7 बनी, फिर 8 बनी। अब आखिरी बैक आंकड़े की जमा 2 की फैमिली बची हुई है 2 की, अब वो बननी चाहिए।
33-62 पिछली ड्रा पे थाई में सेकंड लगा तो फर्स्ट नंबर लगा 51-85-04। ये ब्रोकर आंकड़ा है 04, इसकी जमा 4, ये 4 हमारे पास सिंगल ओपन है। पांचवा फिगर लगा है 0 का, 0 में से एक कम करेंगे 9, 9 का घर 4, ये 4 सिंगल क्लोज है। सिंगल आंकड़ा हमारे पास बन गया 44 का 44 क्लोज। और चौथे फिगर की जमा है 6, 1 और 5, 6 का घर 1, ओपन टू सेंटर सिंगल फ़र्क लगना चाहिए 1। 44 का आंकड़ा है, ओपन टू सेंटर एक फ़र्क अप्लाई करेंगे तो 2 टंडोले बनेंगे 44-3 और 44-5। 4 और 3 का फ़र्क 1, 4 और 5 का फ़र्क 1। अब इन 2 टंडोलों में एक टंडोला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो टंडोले की जमा के साथ मैच हो और वही लगेगा। 51-85-04 ओपन और छठे फिगर की जमा 9, ये 4-9 टंडोले की जमा भी होनी चाहिए। इन 2 टंडोलों में से किसी एक की, भले दोनों की हो जाए, लेकिन उसने हमेशा एक पहले 2 बार बने ही एक टंडोला और टंडोले की जमा साथ मैच हुई है, तो अगली 2 बार 2 टंडोले बने हैं सफे सेंटर का। हालांकि फ़र्क 0 होता, एक ही फिगर होता था, लेकिन टंडोले 2 बन जाते थे। लेकिन टंडोले की जमा जब अप्लाई करेंगे तो उन 2 टंडोलों में एक ऐसा टंडोला होना भी ज़रूरी चाहिए जो उस टंडोले की जमा में हो, और फिर वो ही लगेगा। ये 44-3 4 और 4 8, 8 और 3 11, 1 और 1 2, ये 44-3 2 जमा का टंडोला है और हमें टंडोले की जमा चाहिए 4-9, तो 44-3 तो हो जाएगा फारिग। दूसरा टंडोला बना 44-5, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 3 और 1 4, ये 4 जमा का टंडोला और हमें 4-9 की जमा का ही टंडोला चाहिए, तो ये 4 जमा में 44-5 हमारी वैलिड हो गई। ओपन और छठे फिगर की जमा लगी वही 9, 9 की बकाया 1, 1 6 7 चौथा फिगर भी लगना चाहिए। जब दोस्तों 44-5 का टंडोला हो तो हम पंगूड़ा बनाएंगे तो 44-51 और 44-56 बनेगा ना। तो पहले बैक आंकड़े की जमा लगी 3, फिर 7, फिर 8, अब 2 की लगनी चाहिए। तो 44-51 ये तो बैक आंकड़े की जमा 6 है, ये तो लगनी नहीं चाहिए। तो 44-56 ये बैक आंकड़े की जमा 2 है, तो सिंगल पंगूड़ा हमारे पास बाहर आ गया 44-56 का। ये देखो दोस्तों, पहली बार दोस्तों एक टंडोला और 2 पंगूड़े बने तो 75-39 सेकंड लग गई, बैक आंकड़े की जमा लगी 3। फिर एक टंडोला 93-8 और 2 पंगूड़े बने 93-83, 93-88, 93-88 का पंगूड़ा सेकंड लग गया और बैक आंकड़े की जमा बनी 7। 3-7 गया 2 की फैमिली में से, 2 और 8 बच गया। तीसरी बार सिंगल टंडोला और सिंगल पंगूड़ा बना 33-6 और 33-62, तो ये 33-62 सेकंड लग गई और बैक आंकड़े की जमा लग गई 8। पहले 7 लगी, फिर 3 लगी, फिर 8 लगी। आज बनाना है हमने, पहले हमें ओपन का भी पता है, क्लोज का भी पता है, सेंटर का भी पता है, टंडोले की जमा का भी पता है, चौथे फिगर का भी पता है। वो टंडोला और पंगूड़ा बनाएंगे तो उसमें ये बैक आंकड़े की जमा भी खुद ब खुद पड़ी होगी और उस टंडोले में ये टंडोले की जमा भी खुद ब खुद पड़ी होगी। तो आज दोस्तों ये बनते 2 टंडोले 44-3, 44-5, लेकिन हमें टंडोले की जमा 4 हो चाहिए, तो सिंगल टंडोला बचता है 44-5 और 2 पंगूड़े बनते हैं 44-51, 44-56 और हमें बैक आंकड़े की जमा 2 चाहिए, तो सिंगल टंडोला बचेगा 44-56। तो दोस्तों GTL थाईलैंड लॉटरी 1/7/2024 को जो ड्रा होने जा रहा है उसके लिए सिंगल टंडोला, सिंगल पंगूड़ा, सिंगल आंकड़ा सेकंड गिफ्ट है। थोड़ा थोड़ा फास्ट लगा है, जब कोई भी चीज़ सेकंड बने ना तो उसका 5वां हिस्सा यानी 500 की सेकंड खेल रहे हैं तो 100 रुपये की फर्स्ट खेलें ना तो फर्स्ट सेकंड इनाम बराबर हो जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फास्ट लगा लें। तो आज दोस्तों ये सिंगल आंकड़ा है 44 का, 44 44, सिंगल टंडोला है 44-5 का और सिंगल पंगूड़ा है 44-56 का। जो VIP मेन है 44-5 और 44-56। अगर आज ये टंडोले की जमा हराता है तो साथ दूसरा टंडोला अपसेट में 44-3 और बैक आंकड़े पे मैंने वही 2 जमा रखी है क्योंकि फैमिली पूरी करे तो सिंगल पंगूड़ा है साथ 44-38। तो दोस्तों ये एक टंडोला और एक पंगूड़ा VIP है 44-5 और 44-56 और 44-3 और 44-38 बचत में है। तो दोस्तों ये आपने 44-5 और 44-56 इसको टारगेट सेकंड करके प्ले करना है। जिस भाई को पसंद हो ये प्ले करें वरना छोड़ दें। बाकी रब जाने तो सैन जाने, जाने या ली। अपना और अपने इस चैनल का दोस्तों ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।